क्या आपने कभी सुना है कि भगवान विष्णु ने सिर्फ 3 कदमों में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था? आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले असुरों के राजा बलि का शासन था। राजा बलि अत्यंत पराक्रमी और दानी थे। उनकी प्रजा सुख और शांति से रहती थी। लेकिन धीरे धीरे राजा बलि के मन में यह अहंकार घर कर गया कि वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने देवताओं को युद्ध में पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र और अन्य देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वे एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। उनके हाथ में एक लकड़ी का छाता और एक कमंडल था। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। एक दिन राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। वे ब्राह्मणों को स्वर्ण, गाय और भूमि दान कर रहे थे। तभी वह छोटा बालक वामन वहां पहुंचा। राजा बलि ने बालक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे बालक, तुम जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। वामन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मुझे केवल 3 कदम भूमि चाहिए। राजा बलि यह सुनकर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, इतनी छोटी सी मांग? तुम तो बालक हो, कुछ बड़ा मांगो। वामन ने दृढ़ता से कहा, मुझे बस 3 कदम भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने संकल्प लिया और जल लेकर वचन दे दिया। वचन देते ही वामन का स्वरूप बदलने लगा। वे देखते ही देखते विशालकाय हो गए। उन्होंने अपना पहला कदम रखा और पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे कदम में उन्होंने आकाश और स्वर्गलोक को ढंक लिया। अब तीसरा कदम रखने के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। राजा बलि स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और विनम्र होकर अपना सिर वामन के सामने झुका दिया। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा कदम राजा बलि के सिर पर रखा और उनके अहंकार का अंत कर दिया। राजा बलि की भक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। वामन अवतार हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह ईश्वर के सामने टिक नहीं सकता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल रिलीजियस फैक्ट्स बाय डीके को सब्सक्राइब जरूर करें।